नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी सैलरी महीने के शुरुआत में आती है और महीने के आखिरी हफ्ते में आपको लगने लगता है यार पैसा गया कहाँ। सैलरी भी वही है, काम भी वही है, इनकम भी हर महीने अकाउंट में आती है, फिर भी महीने के अंत में सेविंग्स बहुत कम है या कई बार बिल्कुल ज़ीरो भी होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समस्या आपकी इनकम नहीं होती, कई बार समस्या होती है हमारे पैसे को संभालने का तरीका। मान लीजिए 2 लोगों की सैलरी 40,000 है। पहला व्यक्ति सैलरी आते ही पहले अपना बजट देखता है, कुछ पैसा सेविंग के लिए अलग करता है, फिर ज़रूरी खर्च करता है और उसके बाद बाकी पैसा खर्च करता है। दूसरा व्यक्ति सैलरी आते ही सोचता है इस महीने थोड़ा ज़्यादा पैसा आया है और फिर बाहर खाना खाता है, ऑनलाइन शॉपिंग करता है, नई नई चीज़ें खरीदता है, वीकेंड पर घूमने जाता है, सब्सक्रिप्शन लेता है और छोटे छोटे यूपीआई पेमेंट्स। हर खर्च अलग अलग देखने पर तो छोटा लगता है, 200, 300, 500, 1000, लेकिन महीने के अंत में यही छोटे छोटे खर्च कई हजार रुपए बन जाते हैं। और फिर सवाल आता है पैसा बचा क्यों नहीं। आज की इस वीडियो में हम ऐसा 7 मनी हैबिट्स की बात करेंगे जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को धीरे धीरे बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। ध्यान रखिए, आपको रातों रात अमीर बनना नहीं है, लेकिन अगर आप इन आदतों को लंबे समय तक अपनाते हैं तो आपको पैसा संभालने का तरीका ज़रूर समझ में आएगा। और आखिरी आदत सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले पूरा महीना खर्च करते हैं और जो खर्च आता है और उसके बाद जो पैसे बचे होते हैं उसे सेविंग्स में डाल देते हैं। समस्या यह है कि अक्सर कुछ बचता ही नहीं, इसलिए तरीका थोड़ा बदलना चाहिए। पहले सेविंग्स फिर स्पेंडिंग। मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 है। अगर आपकी परिस्थिति अनुमति देती है तो सैलरी आने के बाद एक निश्चित रकम अलग अकाउंट में रख सकते हैं। शुरुआत में 1,000 हो सकता है, 2,000 हो सकता है, ये आपकी क्षमता के अनुसार, और इससे ज़्यादा नहीं रखना है। रकम बहुत छोटी है लेकिन आदत बड़ी होती है। अगर हर महीने सेविंग्स पहले हो जाती हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग बाकी पैसों के हिसाब से खर्च करना सीखता है। इसे आप ऑटोमेटिक सेविंग्स भी बना सकते हैं ताकि सैलरी आने के कुछ समय बाद पैसा अपने आप अलग हो जाए। दूसरी आदत, खर्च का हिसाब रखना। अगर आपको एक एक रुपये का हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हर महीने आपका पैसा कहाँ जा रहा है। एक महीने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें लिखना शुरू करें: ज़रूरी खर्चा, मनचाहा खर्चा, कर्ज और ईएमआई। मान लीजिए बाहर के खाने पर 3,000 रुपये जा रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पर 2,000, सब्सक्रिप्शन पर 1,000 और छोटे छोटे खर्चे 2,000, यानी
सिर्फ इन खर्चों में 8,000। अब सवाल ये नहीं है कि क्या मुझे कभी बाहर खाना नहीं चाहिए। सवाल है, क्या आप अपने लक्ष्य के हिसाब से इतना खर्च करना चाहते हैं? जब लिखना शुरू करेंगे तो आपको पहली बार में दिखाई देगा कि आपका पैसा वास्तव में कहाँ जा रहा है, और यही फाइनेंशियल अवेयरनेस की शुरुआत भी है। तीसरी आदत, इमरजेंसी फंड बनाना। जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी अचानक मेडिकल एक्सपेंस, कभी अचानक व्हीकल रिपेयर, कभी नौकरी में समस्या, कभी घर में कोई ज़रूरी खर्च। अगर उस समय आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड या लोन का सहारा लेना पड़ सकता है। इसलिए धीरे धीरे इमरजेंसी फंड बनाना ज़रूरी है। आप अपनी उपस्थिति के अनुसार कुछ महीनों के ज़रूरी खर्च के बराबर रकम जमा करने का लक्ष्य रख सकते हैं। शुरुआत छोटी करें, पहली 10,000, फिर 25,000, फिर 50,000, और धीरे धीरे अपनी ज़रूरत के अनुसार इसे बढ़ाते रहें। इमरजेंसी फंड का उद्देश्य शॉपिंग करना नहीं है या उस समय के लिए नहीं है जब जिंदगी आपकी प्लानिंग के बाहर चली जाए। चौथी आदत, हर चीज़ EMI पर खरीदना बंद करें। आज लगभग हर बड़ी चीज़ EMI पर मिल जाती है। फ़ोन, बाइक, कार, टीवी, फर्नीचर या कोई और घरेलू सामान। कई बार छोटी चीज़ें भी EMI अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम हर चीज़ सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसकी EMI हमें बहुत छोटी दिखती है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है EMI कितनी है, यह भी देखना है कि कुल कितना पैसा देना पड़ेगा, और सबसे ज़रूरी, क्या मुझे इसकी वास्तव में ज़रूरत है। अगर आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा पहले से EMI में जा रहा है तो नई EMI शुरू करने से पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि एक छोटी EMI, दूसरी छोटी EMI और तीसरी छोटी EMI मिलकर आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत छोटा कर सकती हैं। पांचवी आदत, इनकम बढ़ने पर पूरा लाइफ स्टाइल मत बढ़ाइए। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 से बढ़ के 40,000 हो गई। अब आपके पास 10,000 ज़्यादा हो गए। बहुत से लोग तुरंत सोचते हैं नया फ़ोन ले लेते हैं, क्या ही है, अब तो 10,000 ज़्यादा हो गया। पर इसका परिणाम क्या होता है? इनकम बढ़ती है लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ती। इसे लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सैलरी बढ़ने के बाद आपको अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन इनकम बढ़ने का फ़ायदा सिर्फ लाइफ स्टाइल को नहीं, अपने फ्यूचर को भी मिलना चाहिए। मान लीजिए 10,000 सैलरी बढ़ी है तो ज़रूरी नहीं कि 10,000 खर्च कर दें। कुछ हिस्सा सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और कुछ ज़रूरी खर्च और एंजॉयमेंट के लिए रखा जा सकता है। इस तरह आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। छठी आदत, फाइनेंशियल एजुकेशन को गंभीरता से लेना। हम मोबाइल खरीदने से पहले कई रिव्यू देखते हैं, कार खरीदने से पहले कई सारे वीडियो देखते हैं, कई लोगों से पूछते हैं। लेकिन जब लोन लेना होता है, क्रेडिट कार्ड लेना होता है, इंश्योरेंस लेना होता है या इन्वेस्टमेंट करना होता है,
तो कई लोग बिना समझे फैसला कर लेते हैं। ये आदत हमें बदलनी चाहिए। हर महीने थोड़ा समय पर्सनल फाइनेंस को सीखने में लगाइए। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है, क्रेडिट स्कोर क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, एसआईपी और म्यूचुअल फंड क्या है, इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, टैक्स कैसे काम करता है। आपका एक्सपर्ट बनने का ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने पैसों से जुड़े बेसिक डिसीजन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज भी एक इन्वेस्टमेंट है और कई बार सही जानकारी आपको गलत फाइनेंशियल डिसीजन से बचाकर सालों की मेहनत बचा सकती है। अब आती है बात 7वीं सबसे महत्वपूर्ण आदत की। अपने पैसों को गोल दीजिए। बहुत से लोग सेविंग करते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि किस लिए कर रहे हैं। अगर आपका कोई गोल ही नहीं है तो पैसा खर्च करना बहुत आसान होता है। इसलिए अपने पैसे को एक पर्पस दीजिए। मान लीजिए एक आपका गोल है अगले 12 महीने में इमरजेंसी फंड को बनाना, या अगले 3 साल में कार के डाउन पेमेंट के लिए पैसा जमा करना, या कोई लोन जल्दी ख़त्म करना, या भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करना। जब गोल आपके सामने होता है तो हर खर्च करने से पहले दिमाग में एक सवाल आता है, क्या ये खर्च मेरे गोल से ज़्यादा ज़रूरी है? और यही सवाल आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। एक आसान फॉर्मूला याद रखिए, कमाई बढ़ाइए, खर्च समझदारी से कीजिए, पहले सेविंग कीजिए, हाई कॉस्ट डेब्ट को कम कीजिए, इमरजेंसी फंड भी बनाइए और अपने गोल के अनुसार इन्वेस्टमेंट को समझिए। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई एक दिन का अचीवमेंट नहीं है, यह छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। आपको आज ही करोड़पति बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कल से थोड़ा बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेना है। अगर आप आज 500 बचाते हैं तो यह छोटा लग सकता है, लेकिन अगर आप सेविंग की आदत बना लेते हैं तो आने वाले वर्षों में यही डिसिप्लिन बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। अगर आज आपने एक अनावश्यक ईएमआई लेने से खुद को रोक लिया तो आपने सिर्फ आज का पैसा नहीं बचाया, आपने आने वाले कई महीनों की फाइनेंशियल कमिटमेंट से खुद को बचाया। और आज आपने पर्सनल फाइनेंस सीखना शुरू कर दिया तो हो सकता है आने वाले समय में आप अपने पैसों से जुड़े बेहतर फैसले लेने लगें। इसलिए याद रखिए, पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को सही दिशा देना। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, सेविंग्स, लोन, ईएमआई या इनकम का कम होना। आपका जवाब अगली वीडियो का टॉपिक भी बन सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कमाइए समझदारी से, बचाइए अनुशासन से।